हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे सुरक्षित भी होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास है। बिलीव कीजिएगा, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी और फील की तो ये आपकी लाइफ को बदल के रख देगी। आज की वीडियो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि ये वीडियो आप फर्स्ट टू लास्ट देखेंगे, आप लोगों को देखनी ही होगी। आज की वीडियो एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे तो है ही, साथ में एक ट्रू स्टोरी है। ये एक सत्य घटना है, काफी पहले हो चुकी है। कोई प्रमाण बेशक नहीं है, क्योंकि इन चीजों के प्रमाण नहीं होते। इनका प्रमाण इंसान की आत्मा, उसकी रूह होती है। इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। एक व्यापारी था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। वो अपने करियर के टॉप पर था। पूरी दुनिया उसको सैल्यूट करती थी। जिंदगी इतनी खूबसूरत थी, पूरा परिवार उसे सर माथे पे बिठाता था। उनकी पूरी फैमिली तभी खाना खाती थी जब वो घर पे वापस आ जाते थे, जब तक कोई खाने को हाथ तक नहीं लगाता था। वो इतने खुश थे, उन्हें लगता था कि वो दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान है, और कहीं ना कहीं ऐसा था भी। उनकी लाइफ का एक सबसे बड़ा सच, वो जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, वो था कि जब भी वो समंदर किनारे टहलने के लिए जाया करते थे, तो जब वो समंदर के किनारे पर धीरे धीरे अपने पांव रखते थे, नंगे पांव चलते थे, तो उनके दो पांव के साथ पीछे पीछे दो पांव और बनते थे। और वो पांव किसके थे पता है आपको? वो भगवान के हुआ करते थे। वो इंसान इतना खुश रहता था कि जिसके साथ स्वयं ईश्वर कदम से कदम मिलाकर चलते हों, उस इंसान का कोई क्या बिगाड़ पाएगा। ऊपर से उसकी फैमिली उसको इतना प्यार करती थी, पूरे समाज में वो प्रतिष्ठा थी। वो इंसान बहुत ही खुश था। लेकिन एक दिन समय ने करवट ली। उनका पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। एकदम से पूरा बिजनेस घाटे में चला गया। उन्हें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली। वो सब लोगों के पास गए कि किसी तरह वो अपने बिजनेस को संभालने में सक्सेस हो जाए, वापस से उनकी लाइफ ट्रैक पर आ जाए। वो लोगों के पास गए, उन्हीं लोगों के पास जो उन्हें सर माथे बिठाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता, सब उगते सूरज को सलाम करते हैं। लोगों ने उनसे हाथ खींच लिया। वो बहुत दुखी हुए, इतने परेशान हुए, लेकिन कोई बात नहीं, दुख तो सबकी जिंदगी में आता है। वो थके हारे रात को जब घर गए तो आज कमाल हो गया। जो फैमिली मेंबर्स उनके बिना खाना नहीं खाया करते थे, आज सब ने खाना खा के सब अपने अपने रूम में सो गए। इतनी तकलीफ उस इंसान को उन लोगों से नहीं हुई जो बाहर के लोग थे, जितनी तकलीफ उन्हें अपनी फैमिली मेंबर्स के बिहेव की वजह से हुई। कि जिन लोगों ने ये कहा था कि पापा आपके बिना कभी एक टुकड़ा खाने का मन नहीं करता, आज मेरा समय बुरा आया तो आप सब लोग एकदम से बदल गए। कोई बात नहीं, उसने सोचा शायद संसार का यही नियम है। कोई बात नहीं, मैं अपने भगवान के पास जाता हूं। वो इंसान वापस समंदर किनारे गया, चप्पलें उतारी और रेत पर नंगे पैर चलने लगा। लेकिन आज कमाल हो गया। आज वो दो पैर जो हमेशा उसके पीछे चला करते थे, आज वो नहीं थे। वो इंसान घुटनों पे गिर गया, बहुत जोर जोर से रोने लगा और बोला, हे ईश्वर, ये तो दुनिया है, संसार है, रिश्ते नाते भी सब संसार में ही आते हैं। उन्होंने मेरा साथ छोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन तू तो भगवान है, सबका पिता है। कहते हैं कि तू तो दुख में ज्यादा हाथ थामने के लिए आ खड़ा होता है। तूने भी मेरे साथ यही किया। अब जिंदगी जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे उठा ले, हे ईश्वर मुझे उठा ले। तभी भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, जब तू खुश था तब मैं तेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन आज तू तकलीफ में है, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू चल भी सके। तो गौर से देख, ये दो कदम आज तेरे नहीं हैं, ये दो कदम मेरे हैं। तुझे तो मैंने गोद में उठा रखा है।
रोंगटे खड़े हो गए ना? ये सच्ची घटना है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। ये किसी हमारे और आप जैसे इंसान की सच्ची कहानी है। जो इंसान ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, और सिर्फ कहने के लिए नहीं मानते, जो सच्चे दिल से ईश्वर को मानते हैं, एक्चुअल में ये स्टोरी उनके दिल के बेहद करीब कहीं ना कहीं स्पर्श कर जाएगी, उनकी रूह को छू जाएगी, जैसे मुझे छुआ। इस स्टोरी से मेरी जिंदगी बदल गई। लाइफ में हर किसी की परेशानियां आती हैं, मेरी भी आई, आपकी भी जरूर आई होगी, लेकिन मैंने कभी अपने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को कभी झुकने नहीं दिया। और इस स्टोरी को सुनने के बाद मेरी आस्था को और बल मिला कि मेरा इष्ट, मेरा देवता, मेरा भगवान, मेरा रचयिता हर पल मेरे साथ है। मैं जिंदा हूं, इसका सबूत है कि वो मेरे साथ है। मेरी इस स्टोरी को आपके साथ शेयर करने का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ इतना है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो तकलीफों से भरी हुई है, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। लेकिन अगर आपकी आस्था अपने इष्ट में, अपने भगवान में सच्ची है, लेश मात्र भी उसके अंदर कोई खोट नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तकलीफ जितनी हावी होगी वो उतनी ही ताकत से आपका हाथ थाम लेगा। जरूरत पड़ेगी तो गोदी में उठा लेगा, आपको सीने से लगा लेगा। मैं अपनी लाइफ की भी एक स्टोरी आपके साथ कभी शेयर जरूर करूंगी कि मैंने हर कदम ईश्वर को कहां कहां पाया और कहां नहीं पाया। दोस्तों, एक इंसान चाहे जितना काबिल हो, जितना भी रिच हो, उसकी जिंदगी के हर सुख में सबसे बड़ा हाथ परमात्मा का होता है, और उसकी जिंदगी के दुखों को कम करने में भी सबसे बड़ा हाथ परमात्मा का ही होता है। अगर आप सच में अपने ईश्वर, अपने इष्ट को मानते हैं तो हमेशा विश्वास रखिए, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। माइंड इट। जय श्री कृष्ण।